मेरी माँ को लगता ही नहीं था कि मैं घर के कामों के लिए बनी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे घर का कोई काम सिखाया ही नहीं था। फिर भी मेरा हर काम उन्हीं से सीखा हुआ था। जैसे वो घर को रखती थी वैसे ही मुझे रखना है। रूटीन यूज में कॉटन की बेडशीट फिट रहती है, इसे कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी पिन लगाना भी मैंने अम्मी से ही सीखा। माएँ हाथ पकड़कर ना भी सिखाएं तो भी औलाद माँ की परछाइयाँ ही होती हैं। यहाँ मेरे साथ स्टे करने वाली मेरी भाभी मुझे बोलती है कि तुम सारे बहन भाई सफाई के मामलात में एक जैसे हो। जाहिर सी बात है, हम एक ही माँ की औलाद हैं। वो घर इतना साफ रखती थी जहाँ हम पले बड़े हैं, बस वो आदत ही हमें सब कुछ सिखा गई। फिर अम्मा की वो बात कि कुत्ता भी अपनी दुम हिलाकर अपनी जगह साफ करके बैठता है, कसमें आज समझ आती है। घर में इतनी हाउस हेल्प के बाद वो बैठा नहीं करती थी, साथ साथ लगी रहती थी। आज भी ऐसी ही है। ये तो जब खुद पे आई है तो समझ आया कि सुकून उनको काम में नहीं मिलता था, सुकून तो घर को साफ सुथरा देखने में मिलता है। और फिर आज मेरे पास भी हाउस हेल्प है। अम्मी की तरह से ईद हो या बकरा ईद हो या मुहर्रम हो, सफाई करके ही वेलकम करना है। दिल तो बहुत कर रहा है कि आज ही रेस्ट कर लूं, मगर ये हमारे यहाँ हाउस हेल्प ना घंटों पे आती है, इसलिए इन कीमती घंटों में मैं उनसे वो करवाऊंगी जो मुझे खुद को मुश्किल लगता है या बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है। पहले तो मैंने इनसे 3 घंटे की आयरनिंग करवाई है और खुद मैंने कबर्ड्स क्लीन कर ली है। फिर मैंने इन्हें वॉल क्लीनिंग और किचन की कबर्ड क्लीन करने को बोल दिया है। आईसेल के स्टीमर से क्लीनिंग तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे स्टीमर वैसे भी खुद ही चलाना होता है। भाभी को भी स्टीमर बहुत पसंद आ रहा है। वैसे मैं आपको बताऊँ कि इससे मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। मेरे पास हाउस हेल्प आ भी जाए तभी भी स्टीमर मैं खुद ही चलाती हूँ। ऊपर के काम भला कम होते हैं करने को। खुद से पकने वाली दाल भी आज मैंने चूल्हे पे रख दी थी। छिलकों वाली दाल मैं बना रही थी कि काशिफ को बहुत ही पसंद है और इतने सारे कामों में यही मैनेजेबल है, यही इजी है। एक तरफ तो मैंने बच्चों को मैनेज कर लिया जिनको भूख लग रही थी, मगर उधर ये भूख से निढाल मियाँ जी। खुशबू आ गई इनको दाल की। जब इन्हें पता चल जाए कि घर में दाल बने तो बस चोपड़ी इनको खाना होती है। दालें खाने के मामले में ना काशिफ बिल्कुल मेरी अम्मी पर गए और मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो अम्मी की तरह से मैं भी हफ्ते में एक बार दाल जरूर बनाती हूँ। अदरवाइज हम तो रेस्टोरेंट्स पर भी जाकर दाल खाने वाली कौम है। तो इट वॉज बेटर टू लर्न ऑल काइंड ऑफ दाल। सीरियसली मैंने कुकिंग अपनी अम्मी से फोन पे सीखी है सब, इसीलिए मुझे अम्मी के तरीका से ही खाना बनाना आता है। मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल वही टेस्ट आए, वही स्टेप्स फॉलो करूँ। और फिर जिनको लग रहा है ना तड़का वाले प्याज थोड़े से जल गए हैं, हाँ तो भाई काफी सारे जल गए हैं, अब क्या करें, अब इतने सारे कामों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे भी दाल इतने शौक से खा रहे थे ना, आज इतनी मजेदार बनी ये खुद से पकने वाली दाल। ले हुए प्याजों ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, बहुत मजेदार बनी थी। जिन्हें भूख ज्यादा लगी थी उन्हें तो हमने जल्दी रोटी बना कर दे दी, मगर अपनी फेवरेट दाल के साथ अब मैं अपनी फेवरेट तंदूरी रोटी ही बनाऊंगी। और फिर अब तो आजकल मेरे घर में गंदम का आटा आ रहा है, इसलिए मेरी तो रोटी जबरदस्त बनी। फाइनली आई एम रीचिंग आउट द परफेक्शन। गंदम की रोटी और ये उल्टा तवा दी परफेक्ट हो गया। और फिर मैं खाती भी देसी तरीके से हूँ, रोटी के ऊपर रख के। आज काम ही काम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब समेटा गया। वॉक की भी तो जरूरत नहीं थी भला इसके बाद। दिन तो बहुत हेक्टिक हो गया, मगर शाम में इतना सारा सुकून देखने के बाद दिल बड़ा मुतमईन हो गया। तो अभी सुकून से ड्रामा देखने का वक्त हुआ चाहता है।